नमस्कार बच्चों, मैं धर्मेंद्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इजी है पर। बच्चों, इस लेक्चर के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, या फिर आप यूं कह दीजिए एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही प्यारा सा और छोटा सा टॉपिक है ये। जिस टॉपिक का नाम है या जिस चैप्टर का नाम है बच्चों, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या आप इस टॉपिक के बारे में जानते हैं? हाँ या ना? अगर नहीं जानते तो मेरे साथ मिलकर इस टॉपिक को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझिए और मेरे साथ खूबसूरत सा एक नोट्स बनाइए जो आपके एग्जाम तक आपके साथ बना रहेगा। बहुत ही डिटेल और बहुत ही एक्सप्लेनेशन वाला मेरे साथ बनाइए नोट्स। तो उठाइए कॉपी और पेन और हो जाइए तैयार इस टॉपिक को या फिर इस चैप्टर को समझने के लिए। बच्चों, अगर इस चैप्टर को समझना है तो मैंने इससे पीछे के लेक्चर के अंदर सबसे पहले मैंने आपको एक छोटी सी बात सिखाई थी, जिस टॉपिक का नाम था बच्चों कि हमारी इकोनॉमी में कुछ सेक्टर होते हैं। तो एक बार मैं आपको फिर से वो टॉपिक याद दिला दूं क्या? बिल्कुल याद दिला दो। ठीक है सर, याद दिला दो। तो बच्चों, हमारी इकोनॉमी में 4 सेक्टर होते हैं। कितने सेक्टर होते हैं बच्चों? 4। 1 2 3 4। ठीक है क्या? हमारे पहले सेक्टर का नाम होता है बच्चों हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर। ये मैंने पहले के लेक्चर में आपको सब कुछ बता रखा है, तो आप वहां पे जाके देख भी सकते हैं। हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है बच्चों। दूसरा होता है बच्चों हमारा फॉर्म सेक्टर। कौन सा सेक्टर होता है बच्चों? फॉर्म सेक्टर। फॉर्म सेक्टर। तीसरा कौन सा होता है बच्चों हमारा? तीसरे सेक्टर का नाम होता है बच्चों हमारा गवर्नमेंट सेक्टर। क्या नाम होता है बच्चों हमारे सेक्टर का? गवर्नमेंट सेक्टर। और जो बच्चों चौथा सेक्टर होता है, हमारे चौथे सेक्टर का नाम है बच्चों रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, या फिर हम इसे फॉरेन सेक्टर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? फॉरेन सेक्टर, यानी विदेशी क्षेत्र। फॉरेन सेक्टर। और कुछ छोटी छोटी बातें भी हम यहाँ पे शेयर कर लेते हैं इसके साथ। कर लूँ क्या? बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सर, बता दो हमें। अभी बता देता हूँ बच्चों। हाउस होल्ड सेक्टर का क्या काम होता है, तो आपको याद दिलाने के लिए मैं बस थोड़ा सा समय लेकर आपको याद दिला दूँ। इसका काम क्या होता है? इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है बच्चों कंजप्शन। कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करना है? इसका कंजप्शन करने का काम है बस। तो एक ऐसा सेक्टर जो गुड्स और सर्विसेज का क्या करता है बच्चों? कंजप्शन करता है, उसे कौन सा सेक्टर कहते हैं? हाउस होल्ड सेक्टर। सर फॉर्म सेक्टर क्या होता है? तो इसका काम होता है प्रोडक्शन करना। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो जो हमारी इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करने का काम करता है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करने का काम करता है, उसे कौन सा सेक्टर कहते हैं? फटाफट बता दो सर। फॉर्म सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर तो आप जानते हो सरकार क्या क्या काम करती है। तो सरकार तो बहुत सारे काम करती है, तो वो सारे के सारे काम कौन से सेक्टर के अंदर आएंगे? गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। जैसे सर टैक्स चार्ज करना, टैक्स चार्ज यानी करों की वसूली करता है, टैक्स लेता है आपसे, हमसे, कंपनियों से। ठीक है सर। सब्सिडी देने का काम, ये हमें कुछ सब्सिडी देता है। सर गवर्नमेंट के कुछ एक्सपेंडिचर होते हैं, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी सरकार के खर्चे होते हैं। जैसे जैसे आपके स्कूल्स, सरकारी हॉस्पिटल्स, सरकारी बिल्डिंग, डीडीए फ्लैट्स, रोड, रेलवे, ये सारी चीज़ें सरकार के खर्चे में आते हैं। राशन की दुकानें, डिस्पेंसरी, जो मेडिकल की दवाइयाँ जहाँ पे मिलती हैं हमें, ये सारी की चीज़ें, सारी चीज़ें कौन करता है हमारे लिए? गवर्नमेंट सेक्टर करता है। तो ये कौन सा सेक्टर हो गया? गवर्नमेंट। फॉरेन सेक्टर्स यानी विदेशी क्षेत्र से हम 2 काम करते हैं। रिलेटेड, जो किससे रिलेटेड होता है? रिलेटेड विद इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो किससे रिलेटेड होता है बच्चों? गुड्स एंड सर्विसेज के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से। किससे? एक होता है इंपोर्ट से और दूसरा होता है बच्चों किससे? एक्सपोर्ट से। तो ऐसे सेक्टर जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड होता है उसे कौन सा सेक्टर बोलते हैं? फॉरेन सेक्टर। फटाफट बता दे एक बार सर। पहला आया हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा कौन सा सेक्टर होता है? फॉर्म सेक्टर,
तीसरा सेक्टर कौन सा होता है, गवर्नमेंट सेक्टर, और चौथा सेक्टर होता है फॉरेन सेक्टर या फिर इसे बोलते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। भारत को छोड़कर दुनिया के जितने भी देश बच गए, आकाश पाताल ब्रह्मांड सब कुछ क्या होता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर आता है। ठीक है क्या। अब बात कर लेते हैं इनकी भी कि बताओ किस किस सेक्टर के अंदर क्या क्या काम होता है, किस किस सेक्टर में क्या क्या काम होता है। तो हाउस होल्ड सेक्टर का काम क्या है बच्चों, कंजप्शन का। किसका काम है, कंजप्शन करने का। किस चीज़ का कंजप्शन, गुड्स और सर्विसेज का। फर्म सेक्टर का क्या काम होता है जल्दी से बताओ, सर प्रोडक्शन का। किसका प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज का। गवर्नमेंट सेक्टर का क्या काम होता है, सर टैक्स को चार्ज करना, सब्सिडी देना, और सरकार के कुछ क्या होते हैं बच्चों, खर्चे होते हैं। ठीक है सर। फॉरेन सेक्टर का क्या काम होता है, सर इंपोर्ट करने का काम होता है और एक्सपोर्ट। इंपोर्ट मतलब होता है विदेशों से कुछ खरीदना, और एक्सपोर्ट वर्ड का मतलब होता है बच्चों विदेशों में कुछ बेचना। तो ये हमारे 4 सेक्टर होते हैं। अब इन 4 सेक्टर के अंदर बच्चों हमारे सिलेबस के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड हमें नहीं पढ़ना है, और हमें फॉरेन सेक्टर से रिलेटेड नहीं पढ़ना है। हमें कौन सा पढ़ना है बच्चों, हमें कौन सा पढ़ना है, एक मिनट बच्चों, हाँ मैं थोड़ा इसे सही से कर दूं ताकि आप लिख सको आराम से। ठीक है, ठीक है, ओके। हमें गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड और हमें फॉरेन सेक्टर से रिलेटेड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम नहीं पढ़ना। कौन से 2 सेक्टर नहीं पढ़ने हमारे सिलेबस में बताओ जल्दी से, सर फॉरेन सेक्टर और एक पढ़ना है गवर्नमेंट सेक्टर। ये दोनों चीज़ें हमें नहीं पढ़नी, हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, हाउस होल्ड सेक्टर और कौन सा सेक्टर, फर्म सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर और कौन सा सेक्टर, फर्म सेक्टर। इन्हीं दोनों से हमें पढ़ना है, इन्हीं दोनों को लेकर हमें पढ़ना है। क्या है हमारे टॉपिक का नाम, हमारे टॉपिक का क्या नाम है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में एक पॉइंट लिखेंगे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमें पढ़ना तो है, हमें पढ़ना तो है, लेकिन कितने में, तो हम कहेंगे बच्चों इन 2 सेक्टर इकोनॉमी, इन 2 सेक्टर इकोनॉमी के हम पढ़ रहे हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, लेकिन कितने सेक्टर में बच्चों, 2 सेक्टर में। कौन कौन से वो 2 सेक्टर होंगे बताओ मुझे जल्दी से बताओ, वो 2 सेक्टर कौन कौन से हैं। सर अभी तो आपने बताया, वो 2 सेक्टर कौन कौन से होंगे, वो 2 सेक्टर कौन कौन से होंगे। सर एक का नाम होगा कौन सा सेक्टर, एक का नाम है हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरे सेक्टर का नाम है फर्म सेक्टर। आप एक बात को समझने की कोशिश करें बच्चों, मैंने अभी आपसे कहा कि फर्म सेक्टर का काम क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना। क्या काम होता है, प्रोडक्शन। तो क्या आपने यह सोचा कि ये प्रोडक्शन करेगा कैसे, क्या आपने ये सोचा ये प्रोडक्शन करेगा कैसे। तो इसे पीछे के लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि इनको प्रोडक्शन करने के लिए नीड होती है, इनको प्रोडक्शन करने के लिए क्या होती है, नीड होती है। किसकी नीड होती है, किसकी नीड होती है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। किसकी नीड होती है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब जल्दी से मुझे फटाफट कमेंट में बताओ कि हमारी इकोनॉमी में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं। तो फटाफट देखेंगे एक बार, 1 2 3 4 कितने होते हैं बच्चों, 4। कौन कौन से, लैंड लेबर, लैंड लेबर, कैपिटल, और एक होता है बच्चों हमारा एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ये 4 चीज़ें होती हैं, लैंड लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ठीक है क्या। सबसे पहला कौन, लैंड, दूसरा कौन, लेबर, तीसरा कौन 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 कैपिटल, और चौथा क्या होता है बच्चों, एंटरप्रेन्योर। ठीक है क्या। लैंड, नेचर से जितनी भी चीज़ें हमें मिलती है वो सब क्या होती है बच्चों, हमारे लिए लैंड होती है। ठीक है सर, नेचर से हमें जो भी चीज़ें मिलती है वो सब किस में आती है बच्चों, लैंड में। लेबर क्या होता है, लेबर यानी मजदूर, जो शारीरिक और मानसिक रूप से कोशिशें कर कर एक काम कर कर हमारे लिए काम करता है, उसे कौन बोलते हैं बच्चों, लेबर करते हैं, यानी मेंटली और फिजिकली एग्जर्शन, जो मैंने आपको लिखवाया था। कैपिटल में क्या आता है, जैसे मशीन आता है, इक्विपमेंट्स आते हैं, टूल्स होते हैं, यानी पूंजी, जो पैसा हम लोग लगाते हैं। और एंटरप्रेन्योर कौन होता है, जो ये तीनों काम को करवाता है, मोबिलाइज करता है, लैंड को, लेबर को और कैपिटल को। इन तीनों कामों को करवाने वाले व्यक्ति कौन होता है बच्चों, हमारा एंटरप्रेन्योर होता है। ठीक है क्या। अब क्वेश्चन आया कि हमारी फर्म इनकी हेल्प लेकर क्या करती है, प्रोडक्शन करती है। क्या करती है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प लेकर, मैं यहां पे लिख दूं क्या, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से गुड्स
फैक्टर इन प्रोडक्शन की हेल्प, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से फर्म गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करती है, प्रोडक्शन करती है। क्या करती है, प्रोडक्शन करती है। बात आ रही है समझ में? किसकी हेल्प लेकर, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, किसकी हेल्प लेकर, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो अब क्वेश्चन तो मैं आपसे यह करना चाहता हूं कि यह फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कौन करता है, आखिर किसकी जमीन, किसका पैसा, किसका लेबर और कौन एंटरप्रेन्योर, ये है कौन जो ये सारे के सारे सर्विसेज दे रहा है। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो देता है ना वो बच्चों कौन सा होता है, हाउस होल्ड सेक्टर। कौन होता है बच्चों, हाउस होल्ड सेक्टर। लिखेंगे इस बात को। ये किसके द्वारा मिलता है, जल्दी बताओ फटाफट। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसके द्वारा प्रोवाइड करी जाती है, हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा। किसके द्वारा दी जाती है बच्चों, हाउस होल्ड सेक्टर के थ्रू। क्या दी जाती है, क्या दी जाती है, हाउस होल्ड सेक्टर के थ्रू क्या दिया जाता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। तो हाँ बताओ, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की सर्विस कौन देता है, हाउस होल्ड सेक्टर। इसे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं और इन चारों को एक अलग नाम से जाना जाता है। क्या बच्चों, फैक्टर सर्विसेज। किस नाम से जानते हैं हम, फैक्टर सर्विसेज। जल्दी बताओ, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को किस नाम से जानते हैं सर, फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज कितने होते हैं सर, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, फैक्टर सर्विसेज कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं सर, लैंड, सर लेबर, सर कैपिटल और सर एंटरप्रेन्योर। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? हाँ। अब मुझे एक बात बताओ, अगर इन्होंने फैक्टर सर्विसेज दी, आपने क्या सिखाया सर, फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज। तो भैया फैक्टर सर्विसेज कितने होते हैं, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, फैक्टर सर्विसेज कितने होते हैं। तो सर आपने बताया 4। कौन कौन सा, सर लैंड, सर लेबर, सर कैपिटल और सर होता है हमारा एक एंटरप्रेन्योर। एक कौन होता है बच्चों, हमारा एंटरप्रेन्योर। अब हमने इनसे काम करे तो इन्हें कुछ देना पड़ेगा। तो लैंड के बदले क्या देते हैं, हम देते हैं रेंट। क्या देते हैं बच्चों, रेंट। अगर मजदूरी करवाई है तो हमें देनी पड़ेगी उनको वेजेस। क्या देते हैं हम उनको, वेजेस। और अगर किसी का पैसा लगा है, पूंजी लगी है, तो हम उसको देते हैं इंटरेस्ट। क्या देते हैं बच्चों, इंटरेस्ट। ठीक है क्या। और अगर एंटरप्रेन्योर हो, जो ये तीनों काम कर रहे हो, तो आपको मिलेगा प्रॉफिट। क्या मिलता है, प्रॉफिट। इनको क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं फैक्टर इनकम। क्या बोलते हैं बच्चों, फैक्टर इनकम। तो आप इन्हें फैक्टर इनकम बोल दो या फैक्टर पेमेंट बोल दो, मतलब क्या है, सेम। तो कितने होते हैं बच्चों, 1 2 3 4। और किसके बदले क्या मिलता है ये भी बता दो, किसके बदले क्या मिलता है ये भी बता दो, फटाफट बताओ, थोड़ा सा जल्दी बताएंगे। सर रेंट किसके बदले मिलता है, लैंड। वेजेस किसके बदले रिटर्न में मिलता है, लेबर। इंटरेस्ट किसके बदले मिलता है, कैपिटल के बदले। प्रॉफिट किसकी वजह से होता है, एंटरप्रेन्योर की वजह से। इनको क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम। कितने होते हैं, 4, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। इसको क्या बोलते हैं, फैक्टर सर्विसेज। कितने होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। बात आ रही है समझ में, हाँ या ना। फैक्टर सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है, फैक्टर सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है, फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करी जाती है हाउस होल्ड सेक्टर के द्वारा। इनके थ्रू होता क्या है, इनके थ्रू क्या होता है, तो गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करते हैं हम, प्रोडक्शन करते हैं। क्या करते हैं हम, प्रोडक्शन करते हैं। बात आई समझ में। तो आप समझते हैं टॉपिक को जो मैं आपको समझाना चाहता था, अब आप समझ जाओगे। तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे 2 सेक्टर ले लेते हैं। एक सेक्टर का नाम है बच्चों हमारा हाउस होल्ड सेक्टर। क्या नाम है बच्चों इसका, हाउस होल्ड सेक्टर। समझ गए, हाउस होल्ड सेक्टर कौन सा होता है, जो क्या करता है, कंजप्शन का काम करता है, सिर्फ खाता है आप लोग। और यहाँ पर आगे बच्चों हमारा फॉर्म सेक्टर। फॉर्म सेक्टर का क्या काम होता है, प्रोडक्शन करने का। क्या काम होता है बच्चों, प्रोडक्शन करने का। तो ये हो गया बच्चों हमारा फॉर्म सेक्टर। इन 2 बातों में कोई दिक्कत नहीं। तो फॉर्म सेक्टर क्या करता है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करता है। तो प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। वो कौन देता है, हाउस होल्ड सेक्टर देता है।
हाउस होल्ड सेक्टर देता है, क्या देता है, क्या देता है, जल्दी जल्दी बताओ सर। फैक्टर सर्विसेज देता है। फैक्टर सर्विसेज कितनी होती हैं, 4 सर। लैंड लेबर कैपिटल, लैंड लेबर कैपिटल, और चौथा क्या होता है बच्चों हमारा, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये 4 चीजें होती हैं जो कौन देता है, हाउस होल्ड सेक्टर देता है। किसको देता है, फॉर्म सेक्टर को देता है। क्या देता है, फैक्टर सर्विसेज। तो सर्विस दी है तो बदले में कुछ लूंगा भी तो, हाँ, तो फॉर्म से इसे क्या मिलेगा रिटर्न में, फॉर्म से इसे रिटर्न में क्या मिलता है, तो फॉर्म से इसे रिटर्न में मिलता है बच्चों फैक्टर इनकम। क्या मिलता है, फैक्टर इनकम। मिल रहा हो तो इनकम, दे रहे होगे तो पेमेंट, तो फैक्टर पेमेंट। ठीक है, क्या कितनी होती है फैक्टर, लैंड के बदले क्या मिलता है बच्चों, रेंट। लेबर के बदले क्या मिलेगा, वेजेस। पूंजी के बदले क्या मिलता है सर, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा सर, प्रॉफिट। क्या बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई, हाँ सर आ गई। तो अब आप ढंग से देखो तो बच्चों हमारे हाउस होल्ड सेक्टर के पास क्या आ चुका है, पेमेंट आ चुकी है। क्या आ चुकी है, पेमेंट आ चुकी है। क्योंकि इसके अंदर आप जरा ढंग से देखो तो यहाँ पर सिर्फ किसका लेन देन हुआ है, यहाँ पर सिर्फ किसका लेन देन हुआ है, देख कर बताओ यहाँ पे सिर्फ किसकी लेन देन हुई है सर, यहाँ पे लेन देन तो सिर्फ किसकी हुई है, फैक्टर की हुई है। कौन सा शब्द बार बार आ रहा है, फैक्टर। कौन सा शब्द बार बार आ रहा है, फैक्टर। तो क्योंकि यहाँ पे फैक्टर की लेन देन हुई है तो इस पूरे पॉइंट ऑफ व्यू को जो जितना अभी हमने ये पढ़ा है इसको फैक्टर मार्केट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, फैक्टर मार्केट। क्या बोलते हैं फटाफट बताओ, फैक्टर मार्केट। तो फैक्टर मार्केट के अंदर क्या क्या आता है सर, फैक्टर सर्विसेज और फैक्टर पेमेंट। तो अब देखो ढंग से, तो हमारे हाउस होल्ड सेक्टर के पास भैया फैक्टर पेमेंट आ चुकी है, यानी इनको पैसा मिल चुका है। तो भैया पैसा मिल चुका है तो अब क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, इनसे क्या खरीदते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं। चलो चलो इनके पास चलते हैं। तो हमारे हाउस होल्ड भैया क्या करेंगे, हम लोग जाकर खरीदेंगे, बाजार में जाकर खरीदेंगे मोमोज, समोसे, चाउमीन, बर्गर, समोसे, ट्यूशन में जाके पढ़ेंगे, सर्विसेज लेंगे। ठीक है, तो गुड्स एंड सर्विसेज। तो बदले में इनको क्या देना पड़ता है, तो ये क्या कर रहा है, हाउस होल्ड सेक्टर क्या कर रहा है, जितना भी पैसा आया था वो सारा का सारा खर्च कर रहा है। जितना भी पैसा आया था वो सारा का सारा पैसा क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। किसके ऊपर खर्च कर रहा है, तो कंजप्शन के ऊपर खर्च कर रहा है। तो उसको बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो फटाफट एक बार मुझे बताएंगे, फटाफट एक बार मुझे बताएंगे, मुझे एक बार फटाफट सभी बताएंगे कि सर सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले क्या हुआ। सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर ने फैक्टर सर्विसेज दी, फैक्टर सर्विसेज दी। किसको दी, फार्म सेक्टर को। किसको दी, फार्म सेक्टर को। बदले में फार्म सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर को क्या दिया, फैक्टर पेमेंट। अब फार्म सेक्टर के पास क्या आ चुका है, पैसा। तो उस पैसे को अब फार्म सेक्टर क्या करिए, खर्च कर रही है। किसके ऊपर, कंजप्शन के ऊपर। तो उसको नाम दिया कंजप्शन एक्सपेंडिचर। बदले में फर्म क्या देगा उसको, गुड्स एंड सर्विसेज। बात आ रही है समझ में, हाँ या ना। जिस तरीके से बच्चों आप ढंग से देखो तो यहाँ पर एक नाम आया है कंजप्शन। किसका नाम आया है बच्चों, कंजप्शन का। और यहाँ पर किसका नाम आया है, जल्दी से बता दो, गुड्स का। किसका नाम आया है, गुड्स का। तो इसको बच्चों एक अलग नाम से जानते हैं, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट मार्केट। क्या नाम देते हैं बच्चों, प्रोडक्ट मार्केट, प्रोडक्ट मार्केट। तो आप ढंग से देखो हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में कितने मार्केट आ गए सर, 2। अगर इन दोनों मार्केट को आपस में मिला दे तो क्या बन जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। कौन सा सर, फैक्टर, सर फैक्टर मार्केट, और एक सर होता है हमारा प्रोडक्ट मार्केट। तो अगर फैक्टर मार्केट और प्रोडक्ट मार्केट को आपस में जोड़ेंगे, आपस में मिला देंगे, तो हमें क्या मिल रहा था, देखकर बताओ, ये डायग्राम मिल रहा था। मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था। और इस डायग्राम को क्या कहते हैं, इस डायग्राम को क्या कहते हैं, इस डायग्राम को कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है क्या,
अब इसको एक बार पढ़ते हैं दोबारा से। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, समझना। सबसे पहले हमारी फर्म गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करती है, तो प्रोडक्शन करने के लिए नीड होती है फैक्टर सर्विसेज की, तो वो कौन प्रोवाइड करता है, फिर हाउस होल्ड सेक्टर। तो हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर सर्विसेज देता है, किसको देता है, फर्म सेक्टर को। फर्म उसके भी यहाँ पर क्या करती है, हमें देती है फैक्टर पेमेंट, मतलब हाउस होल्ड सेक्टर को। अब हाउस होल्ड सेक्टर के पास पैसा आता है तो उस पैसे को वो खर्च करता है किसके ऊपर, कंजप्शन एक्सपेंडिचर के ऊपर। बदले में फर्म उसे रिटर्न में क्या देती है, गुड्स एंड सर्विसेज। इसी कंसेप्ट को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के नाम से जाना जाता है। क्या नाम, किस नाम से जाना जाता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का ऊपर का जो हिस्सा होता है वो कौन सा मार्केट होता है बच्चों, वो मार्केट होता है हमारा फैक्टर मार्केट। कौन सा मार्केट होता है हमारा, फैक्टर मार्केट। क्यों, क्योंकि वहाँ पर फैक्टर का एक्सचेंज हो रहा है। नीचे हम गुड्स एंड सर्विस का करते हैं, तो इस सीरीज का नाम होता है बच्चों प्रोडक्ट मार्केट। अब फैक्टर मार्केट और प्रोडक्ट मार्केट को अगर बच्चों हम आपस में जोड़ दें, फैक्टर मार्केट और प्रोडक्ट मार्केट को बच्चों अगर आपस में जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, फैक्टर मार्केट और प्रोडक्ट मार्केट को आपस में जोड़ देंगे तो बन जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बात आ गई समझ में, हाँ या ना, फटाफट देखो तो एक बार। यस सर। अब इसके डायग्राम को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, थोड़ा और अच्छे से समझते हैं कि आप ढंग से देखें। अगर हमने ढंग से देखा तो बच्चों अब इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन भी हम लिख देते हैं। लिखें क्या इसकी डेफिनेशन, तैयार हो मेरे साथ इसकी डेफिनेशन लिखने के लिए। एक छोटी सी इसकी डेफिनेशन भी लिख देते हैं। क्या होती है इसकी डेफिनेशन, आ जाओ। कहते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है क्या, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है। ठीक है, तो आप समझना, कहता है इट इज अ फ्लो, इट इज अ फ्लो। यह एक फ्लो है। फ्लो मतलब होता है प्रवाह, बहना। फ्लो ऑफ द एक्टिविटीज, फ्लो ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर इन्वॉल्विंग different sectors of the economy, involving different sectors of the economy। पढ़ो 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 पढ़ो, हाईलाइट करेंगे मेरे साथ, चलो। हमने क्या पढ़ा कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम किसे कहते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। तो क्या सीखा हमने, हमने सीखा यह एक फ्लो होता है, किसका, एक्टिविटीज़ का। कौन कौन सी एक्टिविटी, तो 3 एक्टिविटी के नाम लिखे हैं, 3 एक्टिविटी के नाम लिखे हैं। सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी आई, सबसे पहले एक्टिविटी आई बच्चों प्रोडक्शन। कौन सी एक्टिविटी आई, प्रोडक्शन। दूसरा इनकम, और तीसरा एक्सपेंडिचर, तीसरा एक्सपेंडिचर। यानी प्रोडक्शन करो, इनकम अर्न करो और उसे एक्सपेंस कर दो, खर्च कर दो, स्पेंड कर दो। कहाँ पे कर दो, तो डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। तो हमारी इकोनॉमी में भी कितने सेक्टर पढ़े हमने, हमने अपनी इकोनॉमी में कितने सेक्टर पढ़े हैं, 2, हाउस होल्ड सेक्टर और एक कौन सा सेक्टर पढ़ा हमने, एक पढ़ा हमने हाउस होल्ड सेक्टर और दूसरा कौन सा पढ़ा, दूसरा कौन सा पढ़ा, फर्म सेक्टर। बात आ गई समझ में, हाँ या ना, पक्का, अच्छे से, यस सर। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके है क्या, इतना आया समझ में, हाँ या ना बोल दो। अब इसके आगे थोड़ा सा और लिख लो, थोड़ा सा और लिखेंगे। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज व्हाट, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज व्हाट, इट इज अ फ्लो ऑफ द एक्टिविटी। यह क्या होता है, एक्टिविटीज का फ्लो होता है। कैसी एक्टिविटीज सर, प्रोडक्शन का, इनकम का और एक्सपेंडिचर का। तो प्रोडक्शन, इनकम और एक्सपेंडिचर इन्वॉल्विंग डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी जो भी डिफरेंट सेक्टर होते हैं। आगे आगे छोटी सी बात और लिख लेंगे, क्या, कि द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, एक छोटी सी बात और लिखेंगे यहीं पे नीचे, द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम
द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इनटू सेक्टर इकोनॉमी, इनटू सेक्टर इकोनॉमी एज फॉलो, कि जो अभी हमने पढ़ा है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इनटू सेक्टर इकोनॉमी वो कैसी थी, तो उसमें हमारे 2 पॉइंट थे। कौन कौन से? पहला पॉइंट क्या था? पहले पॉइंट का नाम था हमारे हाउस होल्ड सेक्टर। कौन सा सेक्टर था बच्चों? हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर। कौन सा सेक्टर था? हाउस होल्ड सेक्टर। तो हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता था? जल्दी से बताओ बच्चों, हाउस होल्ड सेक्टर क्या काम करता था? बताओ 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 बताओ। तो हाउस होल्ड सेक्टर का काम क्या था कि वो हमें फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता था। क्या प्रोवाइड करता था? फैक्टर सर्विसेज। क्या प्रोवाइड करता था? फैक्टर सर्विसेज। देखो 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 फटाफट, देखो 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 देखो, ये रहा, है ना, कि दिस सेक्टर प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज। ओके है क्या? आ जाओ लिखते हैं इस बात को कि हाउस होल्ड सेक्टर दिस प्रोवाइड, दिस सेक्टर दिस प्रोवाइड, यानी यह सेक्टर प्रोवाइड करता है, दिस सेक्टर प्रोवाइड फैक्टर services, this sector provide factor services, that is land, labor, capital, land labor capital and entrepreneur, ये कौन प्रोवाइड करता है बच्चों हमें? ये कौन प्रोवाइड करता है? हाउस होल्ड सेक्टर। क्या करता है? ये हमें प्रोवाइड करता है। क्या करता है? ये हमें प्रोवाइड करता है। क्या क्या प्रोवाइड करता है? जल्दी बताओ, नाम बताओ, इनके नाम बताओ, क्या क्या प्रोवाइड करता है? सर फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। क्या सर? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ये 4 चीज़ें प्रोवाइड करता है। बदले में फॉर्म सेक्टर क्या काम करती है? अब दूसरा लिखेंगे फॉर्म सेक्टर, कि फॉर्म सेक्टर क्या काम करती है? उसका भी तो कोई काम होगा यहाँ पे, कि वो ऐसी है? नहीं, उसका भी काम है। तो वो क्या काम करती है? जल्दी बताओ। दिस प्रोवाइड फैक्टर पेमेंट टू द हाउस होल्ड सेक्टर। ठीक है, दिस प्रोवाइड, और ये किसको करता है? दिस प्रोवाइड फैक्टर इनकम टू द फॉर्म सेक्टर, ये किसको प्रोवाइड करता है? जल्दी से बताओ। टू द फॉर्म सेक्टर, आगे लिख देना टू फॉर्म। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। ठीक है क्या? मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ बच्चों, माफ़ी चाहता हूँ। कहाँ गया स्लाइड? ये परफेक्ट। ओके, फॉर्म। और दिस प्रोवाइड फैक्टर पेमेंट, दैट इज, कौन कौन से फैक्टर पेमेंट होते हैं? जल्दी से बताओ। सर रेंट, सर उसके बाद क्या होता है? वेजिस, सर फिर होता है हमारा इंटरेस्ट, और फिर सर फाइनली होता है हमारा प्रॉफिट। और ये किसको मिलती है? टू हाउस होल्ड सेक्टर। किसको दी जाती है ये? हाउस होल्ड सेक्टर को। हाईलाइट करो मेरे साथ, चलो, कि सर इसके अंदर यह प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है? फैक्टर पेमेंट। क्या प्रोवाइड करता है? फैक्टर पेमेंट। कितनी होती है फैक्टर पेमेंट? जल्दी से नाम बताओ उनके, मुझे फटाफट नाम बताओ उनके। सर कौन कौन सी फैक्टर पेमेंट होती है? नाम बताओ। सर पहला नाम तो होता है सर रेंट, दूसरा होता है वेजेस, तीसरा होता है बच्चों इंटरेस्ट, और चौथा होता है प्रॉफिट। ये हमें किससे मिलता है? फैक्टर सेक्टर से। बात आ रही समझ में? अब ओवरऑल हम इस बात को लिख देते हैं। क्या? ओवरऑल इस बात को लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर? ओवरऑल लिखते हैं इसका। ओवरऑल क्या लिखेंगे? कि सर द फ्लो ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, द फ्लो ऑफ इनकम लिख दो, या सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम लिखो, मतलब एक है। द फ्लो ऑफ इनकम फर्स्ट goes from the flow of income first goes from
फॉर्म्स टू हाउसहोल्ड, फॉर्म्स टू हाउसहोल्ड, ये यहाँ पे स्मॉल एच आएगा बच्चों, माफ करना, हाउसहोल्ड, ठीक है, हाउसहोल्ड इन द फॉर्म, इन द फॉर्म, माफ करना बच्चों थोड़ा सा सिस्टम स्लो हो रहा है, इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ, बताओ 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 क्या आएगा यहाँ पे, किसके फॉर्म में देता है, फैक्टर पेमेंट के फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट, एंड द इनकम कम बैक, द इनकम, या एंड देन ऐसे लिख दो, एंड देन comes back, and then comes back from household to firm, household to firm, in the form of, फटाफट बताओ क्या आएगा अभी यहाँ पे, किस फॉर्म में रिटर्न करते हैं हम, कैपिटल एक्सपेंडिचर, सॉरी कंजप्शन एक्सपेंडिचर, किस फॉर्म में करते हैं हम, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब इसको एक बार पढ़ लें, दोबारा से पढ़ लें, क्या लिखा है हमने, ठीक है, दिस creates a circular flow of income, ये क्या क्रिएट करता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। अब इस बात को पढ़ लो, चलो आप फटाफट पढ़ते, क्या कहता है, द फ्लो ऑफ इनकम फर्स्ट ग्रोज फ्रॉम कौन से सेक्टर से, फॉर्म सेक्टर से कहाँ पे जाती है, हाउस होल्ड सेक्टर, फॉर्म सेक्टर से कहाँ पे जाती है, हाउस होल्ड सेक्टर, किसके फॉर्म में, फैक्टर पेमेंट के फॉर्म में। हम इनकम के फ्लो की बात कर रहे हैं, आप फैक्टर सर्विसेज मत समझ लेना। तो सबसे पहले हमें फॉर्म सेक्टर क्या देता है, हमें क्या देता है, फैक्टर पेमेंट देता है, क्या देता है, फैक्टर पेमेंट देता है हमें, मतलब कौन, हम कौन है, हाउस होल्ड सेक्टर, और बदले में फिर हाउस होल्ड सेक्टर फॉर्म को क्या देती है, फॉर्म का पैसा दे देती है रिटर्न में, किसके ऊपर खर्च करके, कंजप्शन एक्सपेंडिचर में। तो यहाँ पे फॉर्म सेक्टर से हाउस होल्ड सेक्टर में फैक्टर पेमेंट जाती है, और फिर हाउस होल्ड सेक्टर से फॉर्म सेक्टर के बीच में क्या जाता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर जाता है। क्या बना के दिखा दूँ इसको, क्या हम बना के देख लें इसको, हमने बना रखा है, चेक कराता हूँ, हमने पहले से बना रखा है, हम चेक कर लेते हैं, आ जाओ फटाफट देखो, चेक करते हैं हम, ये रहा, कहाँ गया, ये रहा, देखो तो ये रहा। सबसे पहले फॉर्म सेक्टर ने क्या करा है, दिया है, ये दिया, क्या दिया, फैक्टर पेमेंट, और बदले में हमने क्या कर दिया, खर्च कर दिया, तो ये क्या हो गया, इनकम का फ्लो दिखा रहा है कि फॉर्म सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर को फैक्टर पेमेंट दिया, फिर हाउस होल्ड सेक्टर ने फॉर्म सेक्टर को क्या कर दिया, कंजप्शन एक्सपेंडिचर के रूप में खर्च कर दिया। बात आ रही है समझ में। तो ये कंसेप्ट हो गया बच्चों हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का। तो हम समझ चुके हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होती है और किस तरीके से ये क्या करती है बच्चों, काम करती है। ठीक है क्या? तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इट इज़ अ फ्लो ऑफ एक्टिविटीज़, ये एक्टिविटीज़ का फ्लो है, प्रोडक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। हमारे यहाँ दो सेक्टर हैं, एक है हाउस होल्ड सेक्टर और एक कौन सा है बच्चों, फॉर्म सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, फैक्टर सर्विसेज देता है। कौन कौन सी, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप,
लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। बदले में फॉर्म सेक्टर क्या करता है, फैक्टर पेमेंट देता है। कितनी होती है सर, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। फिर हमने इसका पढ़ा कंक्लूजन। कंक्लूजन के अंदर क्या पढ़ा सबसे पहले कि सर फॉर्म सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देती है, फैक्टर पेमेंट। फिर हाउस होल्ड सेक्टर फॉर्म सेक्टर को क्या देता है, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी क्या क्रिएट होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्रिएट होता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आएगी, हाँ या ना। अब एक छोटा सा पॉइंट आप मेरे साथ समझेंगे, एक छोटा सा पॉइंट आप समझेंगे क्या कि सर सर्कुलर ऑफ इनकम के सबसे पहला होता है फैक्टर मार्केट और एक होता है कौन सा बच्चों, प्रोडक्ट मार्केट। कौन सा मार्केट, प्रोडक्ट मार्केट। अब मैं इसको दोबारा से यहाँ पे बना रहा हूँ, आप मेरे साथ समझने की कोशिश करना, ठीक है क्या। चलो मुझे बताते रहना फटाफट। सबसे पहले यहाँ पे कौन सा सेक्टर आया, फटाफट रिकॉल करो मेरे साथ। सर हाउस होल्ड सेक्टर आया। कौन सा सेक्टर आया, हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है जल्दी से बताओ, फैक्टर सर्विसेज देता है। किसको देता है, फर्म सेक्टर को। फर्म सेक्टर को क्या देता है, फैक्टर सर्विसेज देता है। कौन देता है, हाउस होल्ड सेक्टर देता है। तो चलो दो, हाउस होल्ड सेक्टर ने फर्म सेक्टर को क्या दिया, क्या दिया जल्दी से बताओ, फैक्टर सर्विसेज दी। क्या दी बच्चों, फैक्टर सर्विसेज। बदले में फर्म ने हाउस होल्ड सेक्टर को क्या दिया, बदले में फर्म में हाउस होल्ड सेक्टर को क्या दिया, तो इसको दिया फैक्टर पेमेंट, फैक्टर पेमेंट। अब फर्म हाउस होल्ड सेक्टर इस पेमेंट का क्या करती है, तो कंजप्शन के ऊपर क्या कर देती थी, खर्च कर देती है। तो उसको बोला हमने कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्या बोला बच्चों हमने, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, यानी हाउस होल्ड सेक्टर ने उस एक्सपेंडिचर के ऊपर खर्च कर दिया। तो बदले में हमारी फर्म सेक्टर क्या देती है हाउस होल्ड सेक्टर को, जब खर्च करोगे तो सर वो देगी गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज। ध्यान से समझना, गुड्स एंड सर्विसेज। अब हाईलाइट कर रहा हूँ, मेरे साथ बहुत 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 ध्यान से देखना ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको ये दिखाई दे रहा है क्या, हाउस होल्ड सेक्टर का ये आउटर एरिया, ये आउटर एरिया दिखाई दे रहा है ये, ठीक है सर। और यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है आपको, ये बोलो हाँ सर दिखाई दे रहा है, ओके है क्या, ओके क्या, ठीक है क्या। तो इसको बोलते हैं बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम रियल फ्लो। क्या बोलते हैं, रियल फ्लो, रियल फ्लो। तो बताओ हाँ, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का आउटर लूप क्या शो करता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का आउटर लूप क्या शो करता है, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का आउटर लेयर, आउटर लेयर, आप इसे आउटर लेयर बोल दो या फिर हम बच्चों लूप कह सकते हैं, ठीक है, आउटर लूप क्या शो करता है, जल्दी बताओ ये क्या शो करता है, ये क्या शो करता है सर, रियल फ्लो को। किसको फ्लो करता है, रियल फ्लो। अब रियल फ्लो क्या होता है, तो सर रियल फ्लो का मतलब होता है, रियल फ्लो का मतलब होता है, रियल फ्लो का मतलब होता है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसके अंदर किसका फ्लो होता है, गुड्स एंड सर्विसेज का, इसलिए इसका क्या नाम होता है बच्चों, रियल फ्लो। क्या नाम होता है जल्दी बताओ, रियल फ्लो। नाम क्या होता है इसका, क्या नाम होता है इसका, रियल फ्लो। तो रियल फ्लो क्या होता है जल्दी से कौन बच्चा बताएगा, कौन बच्चा बताएगा रियल फ्लो किसे कहते हैं, कौन बच्चा बताएगा रियल फ्लो किसे कहते हैं, कौन बच्चा बताएगा रियल फ्लो किसे कहते हैं। सर रियल फ्लो का मतलब होता है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कौन सा लेयर होता है ये, सर आउटर लेयर होता है। अब आओ आगे, दोबारा से आ जाओ उस पर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ फटाफट। अब यहाँ पे देखो, फटाफट देखना, फटाफट देखना। सर ये इस लेयर को देखो, ये लेयर आपको दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है क्या, जिसके ऊपर मैं ये स्केच रन कर रहा हूँ, ब्लू कलर, यस सर, ये दिखाई दे रहा है आपको, दिखाई दे रही है, देखो 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 ये ब्लू, ओके है क्या, हाँ या ना, सही है क्या। तो ये ब्लू कलर वाला क्या दिखाता है, ये ब्लू कलर वाला क्या दिखाता है, ये ब्लू कलर वाला क्या दिखाता है, सर ये ब्लू कलर वाला दिखाता है इनर लेयर को। किसको दिखाता है बच्चों, इनर लेयर को, ठीक है क्या, किसको दिखाता है ये, इनर लेयर को। अब इनर लेयर में क्या हो रहा है, किसका फ्लो हो रहा है जल्दी से बताओ, इनर लेयर में किसका फ्लो हो रहा है, इनर लेयर में किसका फ्लो हो रहा है, तो बच्चों यहाँ पे फ्लो हो रहा है फ्लो ऑफ मनी। किसका फ्लो होता है,
मनी का, इसलिए इसको मनी फ्लो कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? मनी फ्लो या फिर मॉनेटरी फ्लो। आप इसे मॉनेटरी फ्लो बोल दो या फिर हम इसे मनी फ्लो बोलते हैं। कौन सा लेयर होता है ये? कौन सा लेयर होता है ये? इनर लेयर होता है। इनर लेयर या फिर क्या बोलते हैं सर? लूप। इनर लूप। तो जल्दी से बताओ, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का इनर लेयर या इनर लूप क्या शो करता है? किसको शो करता है सर? फ्लो ऑफ मनी को शो करता है। किसको शो करता है? फ्लो ऑफ मनी को। उसको किस नाम से जानते हैं सर? मॉनेटरी फ्लो के नाम से जाना जाता है। तो मैं आपको समझा क्या रहा हूँ? मैं आपको यह समझा रहा हूँ कि हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को दो चीज़ों से मिलकर बनाया गया है। कितनी चीज़ों से मिलकर बनाया गया है? दो। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, दो लेयर से मिलकर बना हुआ। कौन कौन सा सर? एक आउटर लूप, एक बच्चों आउटर लूप, और प्लस में एक बना हुआ है बच्चों इनर लूप। कोई दिक्कत? कोई भी दिक्कत नहीं है सर। आउटर लूप जो है ना, आउटर लूप जो है वो फ्लो दिखाता है मनी और गुड्स का, तो इसलिए उसका नाम होता है सर रियल फ्लो। और सो जो इनर लूप है ना, जो अंदर वाला लेयर है, वो सर दिखाता है मनी का, तो इसलिए उसका नाम होता है कौन सा फ्लो? मॉनेटरी फ्लो या फिर मनी फ्लो। मॉनेटरी फ्लो या फिर मनी फ्लो। तो इसका मतलब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या हो गया? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या हो गया? रियल फ्लो और मनी फ्लो का सम। रियल फ्लो ऑफ मनी फ्लो का क्या हो गया बच्चों? सम। क्या हो गया? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्या हो गया? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या हो गया? जल्दी से बताएंगे। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या हो गया सर? रियल फ्लो और मनी फ्लो का क्या हो गया? ये सम हो गया। क्या हो गया? रियल फ्लो और मनी फ्लो का ये सम। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आई आपको? रियल फ्लो और मॉनेटरी फ्लो का सम क्या कहलाएगा? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब हमें यही समझना है, अब हमें यही समझना है। तो अगला टॉपिक आया रियल फ्लो और मॉनेटरी फ्लो। रियल फ्लो और मॉनेटरी फ्लो। तो आ जाओ, यहाँ पे बनाते हैं हम रियल फ्लो, और इधर बना देते हैं हम बच्चों किसको? मॉनेटरी फ्लो को। तो ये हमारा रियल फ्लो, और यहाँ पे बनाते हैं बच्चों हम मॉनेटरी फ्लो। कौन सा फ्लो? मॉनेटरी फ्लो। गौर करना बच्चों। रियल फ्लो और इधर आ गया हमारा मॉनेटरी फ्लो। तो चलो बताओ, सबसे पहले यहाँ पे कौन सा सेक्टर आया सर? हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर, ठीक है, ओके जी सर। यहाँ कौन सा सेक्टर आया सर? फॉर्म सेक्टर। कौन सा सेक्टर आया? फॉर्म सेक्टर। अब क्या होगा जल्दी से बताओ? क्या सर? रियल फ्लो क्या होता है? आउटर। सर सबसे पहले ये हमें क्या देगा? फैक्टर सर्विसेज देगा। क्या देगा हमें? फैक्टर, बोलो, फैक्टर सर्विसेज। बदले में फर्म हमें क्या देती है? बदले में फर्म हमें क्या देती है सर? गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसका क्या नाम पड़ गया? रियल फ्लो। क्या नाम पड़ गया? रियल फ्लो। बात आ गई समझ में? बात कर लेते हैं इसके, आ जाओ इसकी बात कर लेते हैं थोड़ी बात तो इसकी बनती है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं हाउस होल्ड सेक्टर। कौन सा सेक्टर आया? हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर। और उधर कौन आएगा? जल्दी बताओ फटाफट सर जी। फॉर्म सेक्टर। कौन सा सेक्टर आया? फॉर्म सेक्टर। लिख दो यहाँ पे फॉर्म सेक्टर। लिख दिया? हाँ सर। तो ये आ गया हमारा फॉर्म सेक्टर। अब जल्दी बताओ फॉर्म हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है सर? कंजप्शन एक्सपेंडिचर करता है। क्या करता है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर करता है। लिख दो फटाफट, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कोई भी दिक्कत नहीं। फॉर्म से उसे मिलता क्या है सर? फैक्टर पेमेंट मिलती है। क्या मिलती है? फैक्टर पेमेंट। क्या मिलता है? फैक्टर पेमेंट। लिखो फटाफट, फैक्टर पेमेंट। तो ये ग्राफ हो गया हमारा रियल फ्लो और किसका बच्चों? किसका ग्राफ हो गया ये हमारा? रियल फ्लो और मॉनेटरी फ्लो। ये मॉनेटरी फ्लो का ग्राफ हो गया और ये किसका फ्लो हो गया बच्चों?
रियल फ्लो का। बात आ रही है समझ में? बात आ गई समझ में? हाँ या ना? थोड़ा छोटा कर दिया जाए इसको, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको सहूलियत के हिसाब से, ठीक है? थोड़ा सा छोटा कर देते हैं इसको। परफेक्ट, ओके है क्या? ठीक है। हाँ, इसको उठा के थोड़ा सा इधर लाओ। ओके, ठीक है। यस सर, इसको भी कर देते हैं, आ जाओ। इसको भी कर देते हैं, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो, बार बार हमें स्लाइड को इधर उधर ना करना पड़े। हल्का सा छोटा कर दें इसको। परफेक्ट, ओके। इसको भी उठा के इधर लाओ। ठीक है, ओके है सर। आ जाओ, अब आ जाओ फटाफट। अब हो गया दोनों एक जगह पे, ओके है क्या? दोनों हो गया एक जगह पे, रियल फ्लो और मनी फ्लो। ओके, अब बात करते हैं इनके बीच में डिफरेंस। किसकी बात कर लेते हैं बच्चों? इनके बीच की डिफरेंस की, इनके बीच के डिफरेंस की। क्या हो गया आज? ये शिफ्ट काम नहीं कर रहा, करने लग गया आज। ठीक है, आओ फटाफट। तो बताओ 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 बताओ, कौन बच्चा बताएगा? गुड्स एंड, ठीक है। आओ, कौन बच्चा बताएगा सबसे पहले? कौन बच्चा बताएगा सबसे पहले कि डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मॉनेटरी फ्लो? कौन बच्चा बताएगा डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मॉनेटरी फ्लो? सर हम बताएंगे। चलो आ जाओ, बताओ। हम भी बताएंगे तो हम भी बताएंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्या बच्चों? डेफिनेशन क्या है? इट इज़ द फ्लो ऑफ, इट इज़ अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स और सर्विसेज का जो फ्लो होता है उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? रियल फ्लो। बिटवीन फॉर्म सेक्टर, बिटवीन फॉर्म सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर, फॉर्म सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर। कि हाउस होल्ड सेक्टर और फॉर्म सेक्टर के बीच में किसका फ्लो होता है? गुड्स एंड सर्विसेज का। तो उसे कौन सा फ्लो कहते हैं? रियल फ्लो। और ये क्या होता है? इट इज द फ्लो ऑफ, इट इज द फ्लो ऑफ मनी, फ्लो ऑफ मनी बिटवीन हाउस होल्ड सेक्टर, बिटवीन फॉर्म सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर। फॉर्म सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर के बीच में। साइड में लिख दूं? दिखाई नहीं दे रहा होगा ये, यहाँ लिख दूं क्या? इधर लिख देते हैं, समझना। हाँ, सेक्टर। ओके, हाईलाइट करो इसको, हाईलाइट करो कि इसमें किसका फ्लो होता है? फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसके अंदर किसका होता है? फ्लो ऑफ मनी। किसका फ्लो होता है? फ्लो ऑफ मनी। आगे दूसरा 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 पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या होता है? इट इन्वॉल्व या इट इंक्लूड्स, इट इन्वॉल्व या इट इंक्लूड, ठीक है, दोनों शब्दों का मतलब सेम है। इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसके अंदर किसका एक्सचेंज होता है? गुड्स एंड सर्विसेज का, गुड्स एंड सर्विसेज। नीचे लिख दिया, ठीक है क्या? और इसके अंदर किसका एक्सचेंज होता है? इट इन्वॉल्व्स, कि इन्वॉल्व करता है या इंक्लूड करता है? एक्सचेंज ऑफ मनी। इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी। बात आ रही है समझ में? हाईलाइट करेंगे इसको, बताओ जल्दी से। यह किसका इन्वॉल्वमेंट करता है? यह किसका इन्वॉल्वमेंट करता है? एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यह किसका करता है? एक्सचेंज ऑफ मनी। किसका करता है? एक्सचेंज ऑफ मनी का। बात आ रही समझ में? यस सर। आगे पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 बताओ फटाफट, कौन बच्चा बताएगा? कौन बच्चा बताएगा पॉइंट नंबर 3 क्या हो सकता है? सर अल्टरनेटिव नेम। रियल फ्लो का बच्चों अल्टरनेटिव नेम होता है ऑल्सो नोन एज, इसको हटाते हैं बच्चों, थोड़ा सा गलती हो गया।
ऑल्सो नोन एज, यानी अल्टरनेटिव नेम, नोन एज फिजिकल फ्लो। किस नाम से जानते हैं बच्चों? फिजिकल फ्लो, फिजिकल फ्लो, ध्यान रखना किस नाम से जानते हैं? फिजिकल फ्लो, ठीक है। और ये ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो। किस नाम से जानते हैं बच्चों? नॉमिनल फ्लो, नॉमिनल फ्लो। बात रहेगी ध्यान, हाईलाइट करो। किस नाम से जानते हैं जल्दी बताओ? अल्टरनेटिव नेम क्या हुआ इनका? सर एक का नेम हुआ क्या? एक का नेम हुआ फिजिकल फ्लो और दूसरे का हुआ नॉमिनल फ्लो। तो रियल फ्लो का दूसरा नाम क्या है? फिजिकल फ्लो। रियल फ्लो का दूसरा नाम फिजिकल फ्लो, इसका दूसरा नाम नॉमिनल फ्लो। बात आई पॉइंट नंबर 4 और लास्ट, पॉइंट नंबर 4 और लास्ट, ठीक है। पेपर में 3 नंबर में आता है, आप तीन पॉइंट, कोई सी भी 3 पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है क्या बच्चों? हाँ या ना? देयर में बी, देयर में बी, देयर में बी डिफिकल्टीज, there may be difficulties of, there may be difficulties of barter system, there may be difficulties of barter system। क्या किसी को पता है barter system क्या होता है? there may be difficulties of barter system। barter system का मतलब होता है बच्चों कॉमोडिटी के बदले कॉमोडिटी, यानी एक सामान के बदले जब दूसरा सामान हम क्या करते हैं? खरीदते हैं या बेचते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कॉमोडिटी बार्टर सिस्टम, कॉमोडिटी टू कॉमोडिटी, एक सामान के बदले कोई दूसरा सामान लेना देना। जैसे गांव में होता है कि गांव में क्या करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, एक गिलास लेते हैं और एक गिलास गेहूं या एक गिलास जो चावल होता है उसके बदले देते हैं और हमें आइसक्रीम मिल जाता है। शहरों में भी ऐसा होता है, हमारे यहाँ भी आते हैं ना, जैसे कि जो पुराना मोबाइल फ़ोन वगैरह होता है उसको देकर और बदले में हम कोई नया सामान ले लेते हैं या फिर दरी वगैरह ले लेते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा, आपके घर पर के आसपास आते रहते हैं ये लोग। तो ये क्या होता है कि हम कहते हैं कि इसके अंदर क्या होती है बच्चों? डिफिकल्टीज हो सकती है, ठीक है। तो देयर में बी डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, के गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज में, इन द एक्सचेंज ऑफ, या इन द एक्सचेंज ऑफ, इन द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बात समझ में आ गई होगी? बात समझ में आ गई क्या? हाईलाइट करो इसको मेरे साथ, चलो फटाफट। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है क्या? कि यहाँ पे डिफिकल्टीज आ सकती हैं, यहाँ पे डिफिकल्टीज आ सकती है। किसके रिगार्डिंग आ सकती है? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या होता है? एक सामान के बदले दूसरे सामान को लेना या फिर देना, क्या कहलाता है? बार्टर सिस्टम। तो देयर में बी डिफिकल्टीज ऑफ द बार्टर सिस्टम, ठीक है। बार्टर सिस्टम की यहाँ पे डिफिकल्टीज आ सकती हैं। पॉइंट 4 इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? तो देखो यहाँ पे तो मनी का फ्लो हो रहा है, तो बार्टर सिस्टम तो आएगा ही नहीं, गुड्स तो है ही नहीं, यहाँ पर मनी है, तो क्या लिखेंगे? देयर इज नो सच डिफिकल्टीज, देयर इज नो सच डिफिकल्टीज, कि यहाँ पर इस तरह की कोई भी डिफिकल्टीज देखने को नहीं मिलती। देयर इज नो सच डिफिकल्टीज इन द केस ऑफ मनी फ्लो, कि मनी फ्लो के केस में ऐसी कोई भी डिफिकल्टीज देखने को नहीं मिलती है। हाईलाइट करो इसको भी, चलो आप फटाफट हाईलाइट करो। क्या? कि यहाँ पर ऐसी कोई भी डिफिकल्टीज नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये कौन सा फ्लो है? मनी फ्लो है। यहाँ पर गुड्स तो है ही नहीं, तो आएगा ही नहीं ये केस। तो बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर हम लोगों ने बच्चों सीख ली 5 बातें, इंक्लूडिंग ग्राफ, ग्राफ को मिलाकर। कितनी बातें सीखी हमने? 5 बातें सीखी। कितनी बातें सीखी हमने? 5। कौन कौन सी बातें एक बार रिकॉल कर ले क्या? एक बार रिकॉल कर ले क्या? यस सर, करा दो सर, आ जाओ फटाफट। देखो तो सबसे पहले रियल फ्लो क्या होता है? रियल फ्लो क्या होता है? और यहाँ पर पढ़ा हमने मॉनेटरी फ्लो या मनी फ्लो। रियल फ्लो क्या होता है? जब हाउस होल्ड सेक्टर से फर्म सेक्टर के बीच में किसका फ्लो होता है? गुड्स एंड सर्विसेज का, तो उसे कौन सा फ्लो कहते हैं? रियल फ्लो। जब हाउस होल्ड सेक्टर से फर्म सेक्टर के बीच में किसका फ्लो होता है? मनी का, तो उसे कौन सा फ्लो कहते हैं? मनी फ्लो। इसके अंदर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसके अंदर होता है फ्लो ऑफ मनी। रियल फ्लो के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का क्या होता है? एक्सचेंज होता है। मॉनेटरी फ्लो के अंदर किसका एक्सचेंज होता है? मनी का। रियल फ्लो का दूसरा नाम होता है फिजिकल फ्लो, मॉनेटरी फ्लो का दूसरा नाम होता है नॉमिनल फ्लो। कोई दिक्कत नहीं है सर।
आगे रियल फ्लो के अंदर डिफिकल्टीज आती है रिलेटेड टू द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का मतलब होता है एक सामान के बदले दूसरे सामान को लेना और देना। लेकिन मॉनेटरी फ्लो के अंदर ऐसी कोई भी डिफिकल्टीज नहीं आती है, क्योंकि इसके अंदर किसका फ्लो होता है, मनी का होता है, ना कि किसी गुड्स या फिर सर्विसेज का। बात आ गई समझ में, हाँ या ना। अब एक छोटा सा बच्चों कंसेप्ट और समझना है आपको और बस चैप्टर हो जाएगा ओवर। ठीक है, समझना, बहुत ही छोटा सा और प्यारा सा कंसेप्ट है। आप समझने की क्या करना बच्चों, कोशिश करना मेरे साथ। आ जाओ फटाफट समझते हैं। कंसेप्ट है बच्चों हमारा कंसेप्ट है स्टॉक एंड फ्लो का। किसका कंसेप्ट है, स्टॉक एंड फ्लो। लिखें इस बात को, स्टॉक एंड फ्लो। क्या स्टॉक होता है और किसे फ्लो कहते हैं, समझना बच्चों। ठीक है, स्टॉक एंड फ्लो क्या होता है, स्टॉक और किसे कहते हैं फ्लो। ठीक है क्या, तो जरा समझने की कोशिश करें मेरे साथ मिलकर। आओ, बहुत प्यार से समझेंगे, बहुत ही आसान से। ये तो बहुत ज़्यादा आसान है, ये तो बहुत ज़्यादा आसान है। स्टॉक एंड फ्लो, तो क्या स्टॉक होता है और क्या फ्लो होता है। स्टॉक और फ्लो को समझाने के लिए ना बच्चों आपको एक सिंपल सी बात, कुछ एग्जांपल देता हूँ। देखो, पानी की बोतल होती है जिसे आप स्कूल में कैरी करते हो, तो जब आप उसके अंदर पानी भरते हो ना, तो वो बच्चों हम क्या कहते हैं, वो स्टॉक है। जो बोतल के अंदर पानी है वो क्या है बच्चों, स्टॉक है। बात समझ गए, हाँ या ना। और जब आप ढक्कन खोल के उस बोतल से पानी गिरा रहे होते हैं ना, तो उसे क्या बोलते हैं, फ्लो है। क्या है बच्चों, वो फ्लो है। आपके गुल्लक, आपके पास जो गुल्लक होता है जिसमें आप पैसा इकट्ठा करके रखते हो, तो वो जो गुल्लक है, गुल्लक के अंदर जो पैसा रखा वो क्या है बच्चों, स्टॉक है। क्या है वो, स्टॉक है। इसी तरीके जब आप एटीएम मशीन से पैसे, एटीएम स्वाइप करके पैसे निकालते हो, जमा करते हो, निकालते हो, जमा करते हो, तो वो बच्चों क्या होता है, फ्लो होता है। और एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे आपके घर में होगी पानी की टंकी, तो पानी की टंकी क्या है बच्चों, स्टॉक है। पानी की टंकी क्या है, स्टॉक है, पानी इकट्ठा है उसके अंदर। अब जब वो पानी आप टोटी, टंकी की टोटी जो चालू कर देते हो, तो नलका जो चालू होता है, तो नलके से पानी गिरने लगता है, तो वो क्या होता है बच्चों, फ्लो होता है। और अच्छा, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है, ठीक है, तालाब। आप तालाब जानते हो ना, तालाब में जो पानी इकट्ठा रहता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, स्टॉक। और जो नदी का बहता हुआ पानी होता है या कोई झरना होता है जिसमें पानी बह रहा होता है, वो क्या होता है बच्चों, फ्लो। तो ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। ठीक है क्या, जो हमारे तालाब होते हैं, जो पॉन्ड्स होते हैं, वो क्या होते हैं बच्चों हमारे, फटाफट बताओ, स्टॉक। और जो नदियाँ होती है, बहती हुई नदियाँ या बहते हुए झरने होते हैं, वो क्या होते हैं हमारे, फ्लो। आपका रियल लाइफ एग्जांपल हो गया। तो और भी बताता हूँ, जो आप फोटो क्लिक करते हो, तो फोटो जो हम क्लिक करते हैं तो वो क्या होता है बच्चों, स्टॉक। लेकिन जब हम वीडियो करते हैं, वीडियो बनाते हैं, तो वो क्या होता है बच्चों, फ्लो। यानी स्टॉक मूवमेंट नहीं करता है और फ्लो मूवमेंट करता है। ऐसे ध्यान रखो, बात आ रही है समझ में। इसी बात को अब हम समझते हैं कि स्टॉक और फ्लो क्या होता है। तो एक टंकी बना दो, एक टंकी बना दो, ये हमारी टंकी। ठीक है, ये हमारी क्या होगी बच्चों, टंकी। ये टंकी, और इस टंकी के अंदर आ रहा है पानी। क्या आ रहा है बच्चों, पानी आ रहा है। इस टंकी के अंदर ऊपर से डाले हम पानी, तो पानी का लेवल ये बढ़ता गया, पानी का लेवल ये बढ़ता गया, पानी का लेवल ये क्या होता गया बच्चों, बढ़ता गया। ठीक है क्या, और यहाँ पर एक छोटी सी लगा दी हमने टोटी। क्या लगा दी है, टोटी, नलका। और नलके से यहाँ से अब पानी बहना स्टार्ट हो गया, अभी नहीं गिर रहा है। ठीक है क्या, तो जब पानी इसके अंदर भरा हुआ था, रुका हुआ था, ठीक है, तो ये जो पानी है बच्चों, जो ये वाटर है, जो ये पानी है, ये जिसे मैं येलो कलर से दिखा रहा हूँ आपको, ये जो पानी है इसके अंदर, इस पानी को बोला हमने बच्चों क्या, हमने बोला ये पानी है स्टॉक। क्या है ये, स्टॉक। अब जब ये नलके से गिर रहा है, ये जब ये कहाँ से गिर रहा है बच्चों, नलके से ये पानी गिर रहा है, जिसे मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये नलके वाला पानी। तो इसको हमने क्या बोला बच्चों, ये हमारे लिए है फ्लो। ये हमारे लिए क्या है, फ्लो। या ऊपर से जो पानी डाला जा रहा है टंकी के अंदर, ये जो पानी मैं ऊपर से डाला हूँ, ये पानी जो डाला हूँ, ये भी हमारे लिए क्या है, फ्लो। क्योंकि मैं ऊपर से पानी डाल रहा हूँ, तो ये भी क्या है, फ्लो है। समझ में आया? तो स्टॉक और फ्लो का मतलब क्या हुआ, तो किसी नदी के अंदर पानी बह रहा है, तो रिवर वाटर, रिवर वाटर, नदी का पानी, तो वो क्या हो गया हमारे लिए, जो बह रहा है, नदी का पानी बहता हुआ फ्लोइंग वाटर होता है, तो क्या हो गया वो, ये।
और जो हमारा क्या होता है किसी पॉन्ड के अंदर होता है या किसी तालाब के अंदर होता है, किसी भी तालाब के अंदर जो होता है या किसी तालाब या टंकी के अंदर जो पानी होता है, बाल्टी में इकट्ठा करा हुआ पानी होता है, या किसी पानी की बोतल में आपने जो पानी रखा है वो कौन सा होता है? वाटर बोतल मान लो आप एक तरीके से, वाटर बोतल, पानी की बोतल जो होती है वो क्या हमारे लिए? स्टॉक है। कुछ एग्जाम्पल आपको ध्यान रहेंगे, हाँ या ना? इसका और एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल हम और ले लेते हैं जो आपको समझने में, स्टॉक के लिए क्या कहते हैं बच्चों? दीज आर द फोटोज। स्टॉक को हम क्या कह सकते हैं कि स्टॉक हमारे लिए क्या है? तो जो आप फोटो क्लिक करते हो ना, तो वो फोटोज हमारे लिए क्या होते हैं बच्चों? जितनी भी आप फोटोज क्लिक करते हो वो सारे के सारे फोटोज हमारे लिए क्या है? स्टॉक। और फ्लो की बात करें कि सर फ्लो क्या है, तो बच्चों हमारे लिए जितने भी वीडियोस होती है ना, वो सारी के सारी वीडियोस हमारे लिए क्या होती है? फ्लो होती है। बात समझ में आ गई? फोटो एक जगह पर रुकी रहती है, वीडियो कंटिन्यू चलती रहती है, हाँ या ना? तो इसी कंसेप्ट को आप समझते हैं और डिफरेंस करते हैं, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। तो पॉइंट बना बच्चों, यहाँ पे इस साइड लिखेंगे हम स्टॉक, इधर लिखा बच्चों हमने स्टॉक, और इधर लिखेंगे बच्चों हम फ्लो। तो डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, कि स्टॉक क्या होता है और फ्लो क्या होता है, समझना, ठीक है? आओ, स्टॉक क्या होता है? तो बच्चों अगर हमें स्टॉक की डेफिनेशन समझनी है, स्टॉक की अगर हमें डेफिनेशन समझनी है, तो हम स्टॉक को बड़े ही आसान भाषा में समझने का काम करते हैं। हम स्टॉक को बड़े ही आसान भाषा में समझेंगे। क्या? पहला पॉइंट कि स्टॉक इज अ वेरिएबल, stock is that variable, stock is that variable, stock is that variable which, stock is that variable which is measured, which is measured at a particular point of time, at a particular point of time। अब ये क्या होता है सर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम? आज बताता हूँ, ठीक है? और एक बार इसको देख लो, फ्लो क्या होता है? फ्लो इज दैट वेरिएबल, फ्लो इज दैट वेरिएबल which is measured, which is measured at a over a period of time, measured at over a period of time, over a period of time। अब इस बात को समझना, क्या लिखा है मैंने, जिससे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, क्या लिखा हुआ है बच्चों? पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, और यहां पे क्या लिखा हुआ है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब इन दो शब्दों में ना बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, तो आप समझना ये दो शब्द है क्या। जिसका बच्चों स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पता होगा, यानी कब शुरू हुआ है और कब खत्म हुआ है, उसे बोलते हैं हम पीरियड ऑफ टाइम। क्या बोलेंगे हम? पीरियड ऑफ टाइम। और जिसका हमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट नहीं पता, उसे हम क्या बोलेंगे? पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। दोबारा बोलता हूं, जिसका मुझे स्टार्टिंग पॉइंट पता है और एंडिंग पॉइंट पता है, यानी कब शुरू हुआ काम और कब काम खत्म हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन मुझे यही नहीं पता कि वो कब शुरू हुआ है और कब खत्म हुआ है, यानी कब स्टार्ट हुआ था और कब एंड हुआ है, तो उसे क्या बोलते हैं? पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अब इन दोनों को एक और अच्छे से एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जरा समझने की कोशिश करना बच्चों, ठीक है? मैं यहीं पे साइड में आपको समझा रहा हूं, समझना। मैं यहाँ पे एक साइड में आपको कुछ एग्जांपल समझा रहा हूँ, समझना, ठीक है? ठीक है, मैंने बोला प्रोडक्शन ऑफ साइकिल, प्रोडक्शन ऑफ साइकिल या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जो आप कहना चाहो कह दो, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ऑन 31 मार्च 2022। अब इसी बात को मैंने ऐसे लिखा, प्रोडक्शन
ऑफ साइकिल ऑन मार्च 22। अब दोनों में देखो डिफरेंस क्या है, ये एक एग्जांपल है, ठीक है क्या? दोनों में देखो डिफरेंस क्या है। यहां पर बोला गया है मार्च 2022 के अंदर साइकिल का कितना प्रोडक्शन हुआ है। यहां पे क्या बोला गया है, यहां पे क्या बोला गया है, यहां पे क्या बोला गया, देखो इस बात को। यहां पर क्या बोला हमने, हमने यहां पर बोला है, हमने यहां पे क्या बोला है, इनसे क्या हो गया इसको, एक मिनट बच्चों, हमने यहां पे बोला है कि प्रोडक्शन ऑफ साइकिल, एक मिनट बच्चों, हाँ ओके ओके आ जाओ, कि प्रोडक्शन ऑफ साइकिल 31 मार्च 222। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, आप देखो यहाँ पे मार्च में और यहाँ पर है 31 तारीख। तो 31 तारीख एक पर्टिकुलर डेट बता दी मैंने आपको, एक पर्टिकुलर क्या बनाई बच्चों, डेट बताई कि 31 मार्च को, 31 तारीख की बात हो रही है, ना इसके आगे और ना इसके पीछे वाले दिन की, एग्जैक्टली बात हो रही है 31 तारीख, ना तो मैं इसके आगे की बातें कर रहा हूँ ना इसके पीछे की बातें कर रहा हूँ। तो इसे बोलेंगे हम स्टॉक, क्या बोला हमने इसको, स्टॉक। लेकिन यहाँ पे देखा तो मार्च, लेकिन मार्च में कब, पूरा महीना हो सकता है ना ये, मार्च में किस तारीख को मैंने आपको बताया क्या, नहीं, वो 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख 4 तारीख और ऐसे ही 31 तारीख तक हो सकता है। तो यहाँ पे पूरा मार्च हमने कवर कर लिया, तो ये बन गया एक फ्लो, एक बेसिक एग्जांपल ये, ठीक है क्या? यहाँ पर पर्टिकुलर बात हो रही है, जैसे आपकी कंपनी के आप बैलेंस शीट बनाते हो, तो अगर आप बच्चों बैलेंस शीट बनाते हो, अगर आप अकाउंट्स पढ़ते हो और अगर आप बैलेंस शीट बनाते हो, तो बैलेंस शीट कब बनता है, 31 मार्च को। तो हम सिर्फ 31 तारीख की बातें कर रहे हैं कि 31 तारीख से ना पहले और ना ही उसके बाद की बात हो रही है, ठीक है? लेकिन आप अपने देश की बात करो, देश के नेशनल इनकम की बात करो, राष्ट्रीय आय की बात करते हैं, तो राष्ट्रीय आय कब, तो वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक, पूरा एक साल की बात होती है। तो पूरा उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है और एंडिंग पॉइंट भी पता है, तो वो क्या हो गया, फ्लो। तो हमारी बैलेंस शीट क्या है, स्टॉक कंसेप्ट है, हमारा नेशनल इनकम क्या है, फ्लो कंसेप्ट है। जैसे हमारे घर में हमारे पिताजी काम करके आते हैं, तो काम करने के बदले उनको सैलरी मिलती है, तो उनको सैलरी हर महीने की 1 महीने की सैलरी मिलती है, यानी महीने की 1 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में उन्होंने कितना काम करा है, तो वो जो बच्चों हुआ वो क्या कहलाएगा, फ्लो कहलाएगा। बात आ रही है ना समझ में? और किसी पर्टिकुलर डेट पर आपके बैंक में कितने रुपए पड़े हैं, तो वो क्या कहलाएगा, स्टॉक। जैसे आपका बर्थडे कौन सा कंसेप्ट है सर, स्टॉक कंसेप्ट है। किसी महीने में किसी तारीख को किसी साल में आता है, हाँ है ना? जैसे किसी का बर्थडे आता है 25/3/2005 में, तो 25 तारीख एक फिक्स पर्टिकुलर डेट है, 25 तारीख को, ना 25 तारीख से पहले और ना 25 तारीख के बाद, एग्जैक्टली बता रहा हूँ, स्टॉक। बात आ गई समझ में अच्छे से? ओके। अब ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक शॉर्ट नोट डाल दो यहाँ पे, ये पीरियड ऑफ टाइम कितना होता है, मैं यहीं से रेड कलर में लिख देता हूँ। ये पीरियड ऑफ टाइम बच्चों आपको ध्यान रखना है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, पीरियड ऑफ टाइम की, पीरियड ऑफ टाइम। ये 1 डे हो सकता है बच्चों, कि हम 1 दिन की बातें कर लें, ये 1 वीक के बारे में भी हो सकता है बच्चों, ये 1 मंथ के बारे में भी हो सकता है बच्चों, ये 1 ईयर के बारे में भी डिस्कशन कर सकता है, ये डिकेड भी हो सकता है, माफ करना बच्चों, ये डिकेड भी हो सकता है, समझ रहे हो? डिकेड मतलब होता है 10 साल, या फिर हम इसे सेंचुरी में भी कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें। तो ये एक पीरियड ऑफ टाइम होता है, ओके है क्या? पॉइंट सेकंड की तरफ चलें। पॉइंट सेकंड, क्योंकि मैंने आपको कहा कि स्टॉक का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट नहीं होता है, इसलिए ये इट इज अ स्टैटिक कंसेप्ट। ये कैसा कंसेप्ट होता है बच्चों, स्टैटिक कंसेप्ट होता है, इट इज अ स्टैटिक कंसेप्ट। स्टैटिक मतलब होता है स्थिर, फिक्स है, ये मूवमेंट नहीं होता इसके अंदर, स्टैटिक कंसेप्ट, इट इज अ स्टैटिक कंसेप्ट। इस बात का ध्यान रखेंगे, कैसा कंसेप्ट है ये, स्टैटिक कंसेप्ट है। जबकि फ्लो कैसा कंसेप्ट है, ये मूवमेंट करता रहता है, बदलता रहता है, कम ज्यादा घटता बढ़ता रहता है। तो इट इज अ डायनामिक कंसेप्ट। डायनामिक मतलब होता है चेंजेबल,
डायनामिक कंसेप्ट, ये एक डायनामिक कंसेप्ट है, ये चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, कम ज़्यादा होता रहता है, ठीक है। आगे क्योंकि इसका टाइम डायमेंशन ही नहीं है, कब शुरू हुआ था कब खत्म हुआ था, तो क्या लिखेंगे, इट डज नॉट हैव टाइम डायमेंशन, इसका कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता, यानी टाइम पीरियड ही नहीं होता इसका, तो डज नॉट हैव टाइम डायमेंशन, ठीक है क्या। और बात कर ले इसके, तो इसका टाइम डायमेंशन होता है, हाँ, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 1 ईयर, डिकेड, सेंचुरी, हाफ सेंचुरी होता है। तो इट हैज अ टाइम डायमेंशन, किसका टाइम डायमेंशन होता है, बात आ रही है समझ में, हाँ या ना। अब चौथा और आखिरी पॉइंट, इसके कुछ हम एग्जाम्पल लिख लेते हैं, कुछ हम क्या लिख लेते हैं, एग्जाम्पल। तो मैंने आपको एग्जाम्पल अभी बहुत सारे एग्जाम्पल ऊपर भी दे दिए, मैं आपको दोबारा एग्जाम्पल दे देता हूँ। तो बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिखाया, जैसे वाटर इन टैंक, जो अभी मैंने ऊपर आपको दिखाया फिगर में, देखिए क्या आपने फिगर देखी क्या आपने, बताओ मुझे फटाफट। हाँ सर, कहाँ पे, ये जो है, ये क्या है, ये है स्टॉक, और जो पानी बह रहा है ये क्या है, फ्लो, स्टॉक फ्लो, नदी का पानी फ्लो, पानी की बोतल स्टॉक, बात आ रही समझ में। आ जाओ फटाफट लिखते हैं इसका एग्जांपल, वाटर इन टैंक, इसका एग्जांपल क्या होगा, तो वाटर इन रिवर, ठीक है। और देखो, और एग्जांपल, एक एग्जांपल हो गया ये, और एग्जांपल देखो, कैपिटल पूंजी, पूंजी क्यों सर, पूंजी का मतलब क्या है कि सर कैपिटल कैसे हो सकता है, ये तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा है, कैपिटल कैसे कह रहे हो आप। इसको एक तरीके से मान लो कि आपके घर में एक गुल्लक है और आपने उसमें पैसे इकट्ठे करके रखा है, तो बताओ वो चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि वो इकट्ठा है। सिमिलरली इसी की तरह, कहाँ गया ये, अपने पिक्चर पे आ दो वापस, अपनी पिक्चर पे वापस आते हैं, आ जाओ फटाफट, जो हमारा टैंक वाला था, फटाफट टैंक वाले पे आ जाओ वापस। ये रहा, ये हमारा गुल्लक है, और इस गुल्लक के अंदर ही हमारे 10 रुपये 20 रुपये के नोट है, तो ये क्या है, हमारा कैपिटल है। तो स्टॉक यानी कैपिटल क्या होता है, एक टाइम तक इकट्ठा करके हमने जो पैसा रख रखा है, तो कैपिटल दैट्स लाइक अ वाटर इन टैंक, कि आपने टंकी में कितना पानी इकट्ठा कर रखा है, तो आपने अपने घर में कितना पैसे इकट्ठा कर रखा है, कैपिटल मान लो, इस तरीके से समझ लो आप। ओके है क्या, हाँ या ना बोल दो, यस सर। आगे और एग्जांपल बताओ सर, और एग्जांपल बताओ, जैसे हमारी नेशनल इनकम कैसा कंसेप्ट है, फ्लो कंसेप्ट है। क्यों, क्योंकि ये एक ईयर के लिए होता है, 1 ईयर के बाद कैलकुलेट होता है, हाँ या ना, 1 ईयर के बाद कैलकुलेट होता है। 1 ईयर से पहले कैलकुलेट होता है क्या, नहीं, ये 1 ईयर से पहले कैलकुलेट नहीं होता। और एग्जांपल और दिखाता हूँ, जैसे क्वांटिटी ऑफ वीट मतलब गेहूं, तो क्वांटिटी ऑफ वीट स्टोर्ड, आपने गेहूं कितना इकट्ठा करके रखा है, तो वो क्या हो गया, इकट्ठा है, रुका हुआ है। इसका एग्जांपल और बताओ सर, क्वांटिटी ऑफ वीट प्रोडक्शन, प्रोड्यूस के, आपने वीट का कितना प्रोडक्शन कर रखा है, तो वो क्या हो गया, फ्लो, बात है ये समझ में। और पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31 मार्च 220। अब इस बात को यहाँ पे दूसरे तरीके से बोल दो, किसी दूसरे तरीके से बोल दो, या दूसरा एग्जांपल लिख दो कि नंबर ऑफ बर्थ्स ड्यूरिंग 220,
कि 2020 में कितने बच्चों का बर्थ हुआ है, तो पूरा 1 ईयर की बात हो रहा, और यहाँ पर स्पेसिफिकली 31 तारीख की बात है, ना उससे पहले ना उसके बाद, हाँ या ना। तो ये बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल हैं। अब इन एग्जाम्पल को हम और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आपके साथ मिलकर करेंगे, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे हैं इनके एग्जाम्पल। तो अभी के लिए तो आप दो एग्जाम्पल ध्यान रखो, बाद में हम इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो वहाँ पे इस कंसेप्ट को और अच्छे से हम क्या कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। ओके है क्या? एक बार आप फटाफट पढ़ लेते क्या क्या पढ़ा हमने कहा स्टॉक क्या होता है, बताओ स्टॉक क्या होता है? एक ऐसा वेरिएबल जिसे पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर कर सके। फ्लो क्या होता है? जिसे एक पीरियड ऑफ टाइम पे मेजर करा सके। यह एक स्टैटिक कंसेप्ट होता है। यह कैसा कंसेप्ट होता है, जल्दी से बताओ सर। ये एक स्टैटिक कंसेप्ट होता है। कैसा कंसेप्ट होता है? स्टैटिक कंसेप्ट। यह कैसा कंसेप्ट होता है सर? डायनामिक कंसेप्ट होता है। कैसा कंसेप्ट होता है? डायनामिक कंसेप्ट होता है। दूसरी बात करें कि सर स्टॉक क्या होता है? स्टॉक का टाइम डायमेंशन होता है, देयर इज नो टाइम डायमेंशन। इसका टाइम डायमेंशन नहीं होता है, और इसका टाइम डायमेंशन होता है। टाइम डायमेंशन कैसा होता है? जैसे वन डे, 1 वीक, 1 मंथ का होता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल बताओ सर। वाटर इन टैंक, टैंक में जो पानी रखा हुआ है वो क्या है सर? स्टॉक। लेकिन नदी का बहता हुआ पानी? फ्लो। नेशनल इनकम? फ्लो। कैपिटल, कि आपने एक टाइम में कितना पैसा इकट्ठा करके रखा हुआ है। गेहूं की मात्रा आपने कितना इकट्ठा करके रखा हुआ है, या फिर प्रोडक्शन कितना करा है, तो वो हो जाएगा फ्लो। पॉपुलेशन 31 तारीख की, इंडिया की क्या पॉपुलेशन थी 2020 में 31 मार्च को, तो ये क्या है आपका? क्या है बता दो सर? स्टॉक। और 2020 में कितने बेबीज का बर्थ हुआ था, या कितने लोगों का जन्म हुआ था? लोगों का जन्म थोड़ा होता है, बेबीज का ही जन्म होता है। कैसी बातें कर रहे हो सर? बात आ रही है समझ में? हाँ या ना? यस सर। और भी हम इसके बहुत सारे एग्जाम्पल करेंगे आपके साथ मिलकर। तब तक एक छोटा सा पॉइंट रह गया और चैप्टर हो जाएगा एंड। क्या सर? फेजेस। ये आपसे बस एमसीक्यूज में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। इस बात का आपको क्या करना है? ध्यान रखना है। क्या छोटा सा? अच्छा एक और रह गया, अभी देखो। एक होता है वर्ड बाबू, लीकेजेस। क्या वर्ड होता है? लीकेजेस, ठीक है। और एक होता है बच्चों इंजेक्शन। लीकेजेस और वर्ड आता है बच्चों क्या? इंजेक्शन। लीकेजेस और इंजेक्शन। देखो फटाफट, एक वर्ड होता है हमारा लीकेजेस और दूसरा वर्ड होता है बच्चों हमारे लिए इंजेक्शन। तो क्या होता है लीकेजेस और क्या होता है बच्चों हमारे लिए इंजेक्शन? लीकेजेस वर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ मनी विड्रॉन। लीकेजेस वर्ड का मतलब होता है बच्चों अमाउंट ऑफ मनी विड्रॉन। विड्रॉन मतलब क्या होता है? निकालना। तो अमाउंट ऑफ मनी विड्रॉन कहाँ से निकालना? बैंक से? क्या नहीं सर, यहाँ से बैंक का मतलब नहीं है। अमाउंट ऑफ मनी विड्रॉन फ्रॉम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कि जब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से हम मनी को विड्रॉ करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? लीकेजेस। और इंजेक्शन क्या होता है? अमाउंट ऑफ मनी एडेड, कि जो पैसा हम बच्चों ऐड करते हैं, मनी एडेड टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, टू द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। एग्जाम्पल के लिए आप ऐसे मान लो कि यहाँ पर बच्चों हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है। यहाँ पर हम बच्चों हमारे कौन सा सेक्टर है? हाउस होल्ड सेक्टर है, ठीक है। ये हमारा हाउस होल्ड सेक्टर है। और यहाँ पे बच्चों मान लो हमारा फॉर्म सेक्टर है। अभी हम लोगों ने पढ़ा, हमने पढ़ा कि फॉर्म सेक्टर हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देती है? फैक्टर पेमेंट देती है। क्या देती है बच्चों? फैक्टर पेमेंट देती है। और बदले में हम उस पैसे में से क्या करते हैं? खर्च करते हैं। दैट इज द कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्या करते हैं बच्चों? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। हम उसे खर्च करते हैं अपने गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। तो मान लो बच्चों कि हमें उसने 100 रुपये दिए। कितने रुपए दिए?
100 रुपये, और उसमें से मैंने 80 रुपये क्या कर दिए बच्चों, खर्च कर दिए। तो मेरे को मिले कितने थे, 100 रुपीज़। मैंने खर्च कितना करा है, 80 रुपीज़। तो बाकी कितने बच गए सर, 100 माइनस 80 इक्वल्स टू ₹20। ये 20 रुपये कहाँ गए, तो मैंने कहा इसे क्या कर लिया, सेव कर लिया। तो बताओ अब ये 80 रुपये किसके पास है, फर्म के पास। तो फर्म अब इन्हें कितने रुपए से देगी सर, 80 रुपीज़ ही देगी, क्योंकि मैंने 20 रुपये तब बचा लिए हैं। तो अब हमारी इकोनॉमी में कितने रुपए का मूवमेंट होगा, सिर्फ 80 रुपये का, क्योंकि हाउस होल्ड सेक्टर ने कितने रुपए दिए हैं, 80 रुपये दिए हैं। तो बदले में अब ये कितने रुपए देगा, 80 रुपये देगा। अब ये तो चला गया, क्योंकि आपने 20 रुपये क्या कर लिए, सेव। तो हमारी इकोनॉमी में से पैसा कहाँ आ गया, बाहर आ गया। कितने रुपए आया, 20 रुपये बाहर आ गए। तो इसे बोलते हैं लीकेजेस। समझ गए कि जब हमारी इकोनॉमी के मूवमेंट यानी फ्लो में से, पैसे के फ्लो में से कुछ पैसे की कमी आ जाए। कमाए थे 100 रुपये, खर्च कर दिया 80 रुपये, तो बचे कितने, 20 रुपये। तो अब अगले के पास 80 रुपये है, तो आपको देगा भी तो 80 रुपये भैया, ज़्यादा कहाँ से दे देगा, बताओ तो फटाफट। तो ऐसे बहुत सारे हमारी इकोनॉमी में काम होते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल लिख लो, कुछ इनके क्या करना है हमें एग्जाम्पल ध्यान रखने, जो पेपर में हमसे पूछ लिया जाता है। कौन कौन सा, अगर आप भैया पैसे बचाओगे तो इकोनॉमी में से पैसा बाहर जाएगा। अगर आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हो तो भी इकोनॉमी में से पैसा बाहर गया। या फिर आप विदेशों से सामान खरीदते हो तो भी पैसा इकोनॉमी से बाहर चला गया, विदेशों में चला गया। तो इन 3 कामों की वजह से हमारी इकोनॉमी में पैसा बाहर जा सकता है। बात आ रही है समझ में। और कुछ इसके एग्जाम्पल लिख दो। कैसे सर, सर इन्वेस्टमेंट, आपकी इकोनॉमी में किसी ने आकर विदेशों से एक कंपनी चालू कर दी, तो आपके देश में क्या लगाया उन्होंने, पैसा, इन्वेस्टमेंट कर दी। आप भी कर सकते हैं, अपने देश में कोई बिजनेस वगैरह कीजिए। फिर सब्सिडी, सरकार हमें क्या दे रही है भैया, सब्सिडी दे रही है, पैसे से मदद कर रही है। या फिर हम विदेशों में सामान बेच रहे हैं, हम विदेशों में सामान बेच रहे हैं तो भी हमें क्या मिलता है, विदेशों से पैसा। तो इन 3 कामों की वजह से हमारी इकोनॉमी में पैसा आता है, और 3 कामों की वजह से हमारी इकोनॉमी में पैसा जाता है। तो पहला बताओ, फटाफट बताओ, पहला बता दो सर। अगर हम सेविंग करेंगे तो हमारी इकोनॉमी से पैसा जाएगा, अगर टैक्स पे करेंगे तो इकोनॉमी से पैसा बाहर गया, और अगर हम फॉरेन से कुछ खरीदते हैं, इंपोर्ट करते हैं तो भी पैसा गया। तो उसे क्या बोलते हैं, लीकेजेस, मतलब मनी का विड्रॉ होना, मनी का विड्रॉ जाना। इसे हिंदी में लिख दूँ क्या, इसे हिंदी में लिख दूँ क्या आपके लिए, बोलो हाँ या ना। यस सर लिख दो सर, आ जाओ। लीकेजेस का मतलब होता है पैसे का बाहर जाना, पैसे का बाहर जाना। और इंजेक्शन वर्ड का मतलब होता है, इंजेक्शन वर्ड का मतलब होता है पैसे का अंदर आना। पैसा अंदर आ रहा है, कहाँ आ रहा है, हमारी इकोनॉमी में, हमारे देश में आ रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, इंजेक्शन। और जब पैसा बाहर जा रहा होगा, देश से बाहर जा रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, देश से बाहर, या इकोनॉमिक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम से बाहर जा रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, लीकेजेस। बातें आ गई समझ में, हाँ या ना, ओके है क्या, ओके है क्या, बात आ गई समझ में अच्छे से, पक्का। तो बस बच्चों आज की इस क्लास में इतना ही। हम मिलेंगे आपसे अब अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों। टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।